हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुशमंगल होंगे। और ये आपका कन्वर्जेंट एंड सीक्वेंस का आपका क्लास फिफ्थ है आपका। इसमें हमने फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो आपके जो भी टीजीटी पीजीटी लेक्चरशिप का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके भी काम आने वाली है। और प्लस जो बीएससी और बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी तरीके से काम आने वाली है। और तो इसलिए अगर बहुत से स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हुए हैं या पहले से वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल प्रेस जो एक घंटी है उस घंटी को दबाना ना भूलें। क्यों? जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, तो मैंने क्लास 1 से लेकर 4 तक आपको कन्वर्जेंट एंड सीक्वेंस की कुछ कंडीशन आपको बताई हैं। अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो मेरा आपसे यही है कि पहले आप फर्स्ट वीडियो से देखें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको इंटरटेनमेंट के लिए देखना है या टीचर कैसा पढ़ा रहा है ये देखना है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वास्तव में रियली में कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट्स, ये सीक्वेंस एंड सीरीज को ढंग से समझना है, इसके क्वेश्चन को पकड़ बनानी है मजबूती के साथ में कि कहीं से आ जा भाई। देखो, एग्जाम की प्रिपरेशन ये नहीं होता कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम क्या करें, प्रिपेयर कर लें। हमें क्या करना है, जैसे किसी मैदान में उतरना है तो हर तरीके से हमें मजबूती होकर उतरना होता है कि कोई बार दुश्मन का वार सामने से आ सकता है, दाएं से आ सकता है, पीछे से आ सकता है, ऊपर से आ सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। हर तरीके को ध्यान में रख करके हमें किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है। तो इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप पढ़ो, ढंग से पढ़ो। ठीक है, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 30 तक करा दिए थे, अगर आपको याद है तो ये भी सब क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 35 तक करा दिए थे और मैंने 35 तक करा दिए थे मैंने, ये क्वेश्चन हो गया था। ओके, कहाँ तक कराए थे मुझे, तो ये हो गया आपका 35 हो गया। यस, 35 तक करा दिए थे। आज मुझे 36 से कराना है, यहाँ से कराना है मुझे। देखिए, यहाँ से मुझे क्वेश्चन कराने। देखिए, मैंने आपके सामने स्क्रीन पे 4-5 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। 4-5 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। बिल्कुल आपको ऑनलाइन जैसी कोई फीलिंग्स नहीं आएगी। ऐसा लगेगा जैसे क्लास चल रही है, मैं आपके सामने और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपको विजुलाइज कर पा रहा हूँ, अब देख पा रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं और आपके देखिए बोर्ड पर बिल्कुल क्वेश्चन है इस तरीके से, और बुक आपके सामने, बिल्कुल बुक भी है और टीचर भी आपके सामने। तो बिल्कुल ऑनलाइन वाली कोई फीलिंग नहीं है, बिल्कुल ऑफलाइन वाली है। देखो, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 36, 37 और इस तरीके से दे रखा है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, वो सारे आंसर वही रहेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ देखिए, यहाँ पर देख लीजिए। मैं चलो सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो, चलिए मैं यहीं पर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 36, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक आपको सॉल्व करा चुका हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग की बात है, आज की वीडियो आपके लिए इतनी खास होने वाली है कि पता है क्यों होने वाली है, क्योंकि मैंने अब तक आपको डीएलएमआर टेस्ट या रेशियो टेस्ट कराया। आज मैं आपको डीएलएमआर से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा और कोची रूट टेस्ट भी कराऊंगा। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और बताने वाला हूँ, यदि ये फेल हो गई तो हम क्या करेंगे। आज आगे मतलब क्लास को थोड़ा सा एडवांस करना चाहता हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जो मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में 2-3 लेक्चर में मैंने आपको साथ थ्योरी डिस्कस की थी, डीएमएलआर टेस्ट, रेविज टेस्ट, फिर आपके पास डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट, गॉस टेस्ट, और ये लॉगरिथम टेस्ट, कोची रूट टेस्ट, जितना मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था, पी सीरीज टेस्ट, जीपी सीरीज टेस्ट, तो वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो आज आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। तो इसमें क्योंकि डीएलएमआर टेस्ट, कोची रूट टेस्ट
और ये फेल हो जाएंगे तो क्या करना है, ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ। देखिए आपके सामने, तो मैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें AN निकालना होता है। AN देखो, AN है कुछ नहीं, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, मुझे तो बच्चों वाली चीज़ नज़र आती है। देखिए अब हमें AN निकालना है। देखिए अब सपोज करो यहाँ पर ये देखो, ये सीरीज आगे बढ़ रही है, ये तो एक तरह रीजनिंग का क्वेश्चन जैसे, अरे सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन है ये, मैंने नीचे का ले लिया। सर ये मैं ऊपर वाले को ले लेता हूँ। अब ये है, देखो इस क्वेश्चन को देखिए आप, बिल्कुल जो रीजनिंग में होता है वही हो रहा है सेम। देखिए यहाँ पर AN क्या निकलेगा, आप दिमाग से निकालो, N टर्म क्या निकलेगा, ये निकालना होता। तो देखिए यहाँ पे 1 था, फिर 1 आया, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर दोनों आ गए, फिर 5 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब है AN टर्म निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो आप ढंग से। तो इस क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन है ये। चलिए मैं लिख देता हूँ आंसर 36। तो इसका AN देखो क्या निकलेगा, AN क्या निकलेगा, यहाँ से सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, रीजनिंग, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा। वैसे इसे निकालने के लिए अर्थमेटिक, प्रोग्रेशन, GPC इनसे निकल के आ जाता है, अर्थमेटिक से निकल के आ जाता है, लेकिन उसमें दिमाग लगाओ मत यार, सीधी लॉजिक लगाइए। देखिए यहाँ पर 1 से 3, 3 से 5 इस तरीके से आया और रिपीट हो रहा है। देखिए ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया, फिर दोनों टर्म यहाँ पे आ गए, अब ये तीनों आगे जाएंगे, लॉजिक बनना है बिल्कुल एज ए रीजनिंग की तरह। तो यहाँ पर इस तरीके से AN निकलेगा 1 × 3 × 5 डॉट 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 आगे जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1, इसे क्या लिखें 2n-1, वही सीरीज बनेगी 2n-1 बनेगी। देखिए n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 आ गया, 2 पुट किया 3 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 5 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको ये निकालना नहीं आ रहा है तो मैंने पिछली वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या दिक्कत है। इस तरीके से निकाल लो आप, अगर समझ नहीं आ रहा तो 1, 3, 5 ये सीरीज है हमारे पास। देखिए तो देखिए कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, आ रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था N टर्म निकालने के लिए, A+N-1D ये बताया था। तो देखिए ये तो A की वैल्यू हो गई हमारे पास, A की वैल्यू हो गई, और ये डिफरेंस कितना है 2 है हमारे पास। वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू 1 पुट की, N की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, D की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो हो जाएगा 1 + 2n-2, क्या बचेगा 2n-1। अगर किसी को डायरेक्ट निकालना नहीं आ रहा है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए मैं इसे तो बिल्कुल रिमूव करने वाला हूँ, इसी तो रखूँगा ही नहीं मैं यहाँ पर, इसी नहीं रखूँगा। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई सभी के। अब देखिए यहाँ पर ये निकाल लिया मैंने, अब यहाँ पर एक स्टेप और है। अब क्या देखेंगे, अब x को देखेंगे भाई, इसे हटा दो यहाँ से, चलो ये मैं रिमूव कर दिया, ये बिल्कुल मैं रिमूव कर दिया। अब x को देखो, x की पावर क्या है, यहाँ से यहाँ पर 3 थी, 3 से 5 हो गई और 5 से 7 हो गई भाई। तो इसका क्या होने वाला है, इसका होने वाला है शायद हम x की, अगर यहाँ पर देखिए x की पावर अगर 2n+1 लेते हैं तो देखो क्या चेक करो यार, अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट की 3 आ गया, 2 पुट की 5 आ गया, 3 पुट की ये आ गया। अगर 3 किसी को निकालना नहीं आ रहा, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर दोबारा से 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनना है वहाँ से निकाल लेंगे। सही है। तो ये मैं डायरेक्ट लिख दिया है आपको सामने। और इस क्लास में सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं टारगेट लेके आया हूँ आपको 20 क्वेश्चन कराने। कितना कराने, 20 क्वेश्चन कराने। तो भाई थोड़ा सा जल्दी करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी दूंगा करने के लिए, तो इसलिए आप समझ लीजिए ढंग से। देखिए तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब नीचे वाले स्टेप आ जाएगी भाई, नीचे वाले स्टेप आ गए हम, बिल्कुल नीचे वाले स्टेप आ जाएंगे। नीचे वाला स्टेप में क्या कर रहा है, नीचे वाले में देखिए एक गौर से देखिए, ये स्टेप है ना अलग है, देखिए ये अलग है, ये दोनों फिर अलग हैं, और ये फिर अलग है हमारे पास, इस तरीके से है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 2, 2, 4, 2, 4, 6, इसका मतलब यहाँ पर इस तरीके से सीरीज आएगी 2, 4, 6 डॉट 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 2n आ जाएगी, 2n। और दूसरी यहाँ पर आएगी 3, 5, 7, तो 3, 5, 7 में यहाँ पर जाएगा 2n-1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये 2n+1 हो जाएगा, सॉरी ये वाली देखिए। और ये सीरीज बन रही 3, 5, 7 बन रही, क्या आ जाएगी हमारे पास 2n+1 बनेगी।
2n+1, ये x के नीचे कोई बात नहीं, अपॉन में ये आ गया, ये बन गया। देखिए ये बन गया हमारे पास। अब देखो इसमें क्या होगा, डीएलेम्बर्ट या रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, मैं आपको दोबारा से एक दे देता हूँ। मैंने ये सीक्वेंस बताया था आपको, यहाँ पर पी सीरीज टेस्ट बताया था, पी सीरीज टेस्ट, और एक टेस्ट बताया था मैंने डीएलेम्बर्ट टेस्ट। लैम्बर्ट ये जो होता है हमारे पास, चलिए डीएलेम्बर्ट। फिर मैंने यहाँ पर आपको रेविज टेस्ट बताया था, मैंने रेविज टेस्ट। इसके बाद बताया था मैं डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट, फिर बताया था मैंने बॉस-गॉस टेस्ट। इसके अलावा फिर मैंने बताया था आपको लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक। इसके बाद बताया था मैंने अलग से टेस्ट था कोची रूट टेस्ट, कोची रूट। अब देखो समझने वाली बात है, पी सीरीज में क्या आनी चाहिए, सीरीज 1n की पावर p फॉर्म में आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए an। तो यहाँ पे ये काम करेगा। और डीएलेम्बर्ट टेस्ट क्या है, ये आपका an/an+1 है, ये है ये वाला स्टेप, ये वाला। और कोची रूट टेस्ट क्या है हमारे पास, ये an की पावर 1/n है। जब पावर n आती है तो पावर को हटाने के लिए लॉगरिथम में अगर यहाँ पर ये लिखो, इसका भी यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 3 टेस्ट याद होने चाहिए ढंग से। पी सीरीज कब होगा, n की पावर p आएगा, पहला स्टेप। दूसरा डीएलेम्बर्ट टेस्ट और कोची, 3 को दिमाग में रखना है, क्योंकि ये 3 ही सबसे पहले लगेंगे। किसी में डायरेक्ट रेविज टेस्ट नहीं लगेगा, किसी में डी मॉर्गन टेस्ट नहीं लगेगा, किसी में बर्टन ये गॉस टेस्ट नहीं लगेगा। और सही है, तो सबसे पहले डायरेक्ट कौन सा लग सकता है, कोची रूट टेस्ट लगेगा, पी सीरीज टेस्ट लग सकता है, और डीएलेम्बर्ट टेस्ट लग सकता है। तो तीनों को ध्यान रखिए, तीनों को फॉर्मेट याद रखिए भाई, तीनों का फॉर्मेट याद रखिए, क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर ये कोची रूट टेस्ट क्या लगेगा, जब जहाँ पर n की पावर n आ रही हो, तो पावर तो n नहीं आ रही है, पर पूरे पावर n आ रही हो ना, ऐसे ब्रैकेट में इस तरीके से आ रही हो n, तब लगेगा। तो ऐसा तो नहीं आ रहा, तो यही फेल हो गया हमारे पास। पी सीरीज में ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कोई फॉर्मेट बनना नहीं चाहिए, कोई नहीं बनना फॉर्मेट। देखिए यहाँ पर ऐसा बन ही नहीं रहा है, तो यही फेल हो गया हमारे पास, यही फेल हो गया। अब बचा केवल हमारे पास डीएलेम्बर्ट टेस्ट या रेशियो टेस्ट बचा, तो इसमें यही लगेगा, इसमें ये लगेगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, टेस्ट को जस्टिफाई कर लेंगे कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी बिल्कुल शीशे की तरह, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम बची नहीं होगी मुझे लग रहा है। ठीक है ना, चलिए मैं इनको फिर रिमूव कर देता हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, वैसे एक्सप्लेन किया था। देखिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ये निकाल लिया। अब मुझे क्या लगाना है, रेशियो टेस्ट लगाना है। रेशियो टेस्ट क्या होता है, इसमें हमें क्या चाहिए, an+1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर an+1। अब सीरीज का नेचर आपको देखना है भाई, इसमें प्रीवियस टर्म क्या रिपीट हो रहा है। देखिए हो रहा नहीं हो रहा है, प्रीवियस टर्म क्या रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर n से आगे टर्म चलेंगे तो ये तो पूरा आएगा ही आएगा। यहाँ पर देखिए 1 3 5 2n-1 आएगा। अब ये तो आएगा, इसमें n के पर n+1 पुट कर दो। जब n+1 पुट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2n+1 बचेगा। अब यहाँ भी पुट करना पड़ेगा हमें, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 2n+3 हो जाएगी। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए अपॉन में यहाँ पर 2 4 6 सब रिपीट होने वाली टर्म है, ये रिपीट तो हो गई होगा हमारे पास, रिपीट होगा। देखिए 2 4 6 ... 2n, और यहाँ पे n+1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन ले लेते हैं, n+1 बचेगा, n+1, और यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n+3 आ जाएगा, 2n+3 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, हम क्या अब लिखेंगे यहाँ पर, अब क्या लिखेंगे, देखिए अब लिखना है आपको जो अकेडमिक सॉल्व कर रहे हैं, जो बाई रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये होता है an+1। लिमिट होता है, लिमिट बाद में ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखो, इधर देखो,
आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पर कुछ कॉमन मिल रहा है, कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल क्या कर देता हूँ, देखिए 1 3 5 2n - 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 4 6 2n 2 4 6 2n ये कैंसिल हो गया। और देखो यहाँ पर बस ये हो गया। अब देखिए ये वाला टर्म ऊपर पहुँचेगा, ये वाला टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले का मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट में और सेकंड वाले का थर्ड में, तो ये ऊपर पहुँचेगा। ये हो जाएगा हमारे पास, ये 2n + 1 आ जाएगा हमारे पास, और इनटू में यहाँ पर 2n + 3 2n + 3 आ जाएगा, 2n + 3, और x की पावर 2n + 1 x की पावर 2n + 1 आ जाएगा। 1 लिख दिया, चलिए दोबारा लिख देता हूँ। x की पावर 2n + 1 2n + 1 डिवाइड करेंगे इससे। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इस वाले का इसमें होगा मल्टीप्लाई, तो 2n + 1 2n + 1 ये नीचे आएगा। ये वाला स्टेप का मल्टीप्लाई इस वाले में, इस वाले इसमें हो जाएगा, इसमें, तो 2n + 1 और 2n + 1। एक मिनट, ये ऊपर पहुंच गया, यहाँ से 2n + 1 बचा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ, तो 2n + 1 और 2n + 1, तो यहाँ से 2n + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2n + 1 और 2n + होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, x की पावर 2n + 3 x की पावर 2n + 3। ये देखिए सबसे पहले क्या है, हमें इसमें कैलकुलेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें, इसलिए इसको बार बार यहाँ से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलती हो गई तो आगे भी गलती हो जाएगी। आप एक बार चेक कर लो यहाँ से। तो भाई देखो 1 3 5 2n - 1 ये तो सही है, ये सही है हमारे पास। 2 4 6 2n के बाद क्या था, 2n + 1, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, तो सही है यहाँ तक। अब यहाँ से आएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। एक बात बताइए भाई, इस वाले से ये भी तो कैंसिल हो जाएगा 2n + 1 से। ओहो मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, ये कैंसिल नहीं होगा, सही है, ये स्टेप बिल्कुल सही है हमारे पास। तो अब मुझे थोड़ा सा ये उठाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सही है। ये तो इसका नेक्स्ट टर्म है, इसका वो है नेक्स्ट टर्म, ये तो बिल्कुल सही है हमारे पास। अब ये यहाँ पर n + 1 पुट किया हमने, तो 2n + 3 बिल्कुल सही है। 2n + 3 ऊपर जाएगा, 2n + 3 ऊपर चला गया, फिर x की पावर 2n + 1 और 2n + 1 ऊपर आ गया, तो 2n + 1 और 2n + 1, ठीक, ओके, ये हो गया हमारे पास, नो डाउट। तो नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेप आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या और सॉल्व होने वाला है। x की पावर 2n से 2n कैंसिल हो जाएगी नीचे लाने पर, ओके, ये हो जाएगी। अब देखो, अब इसे सिंपल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ से हमने n कॉमन लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 + 1/n बचेगा, ठीक है। यहाँ से n कॉमन लिया हमने, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 + 3/n बचेगा। और x देखिए ये 1 है यहाँ पर, इसी नीचे लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा केवल यहाँ पर 2, तो x का तो काम तमाम हो गया। ऊपर नीचे क्या बचेगा, यहाँ से देखिए n कॉमन लेंगे तो स्क्वायर में कॉमन आ जाएगा, n² कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 2 + 1/n का स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/x² बचेगा भाई, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लू क्वेश्चन ओके है। तो n² से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब देखो, अब लिमिट लगा दो, चलो मैं यहीं पर लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट। अब मैंने लिमिट ली यहाँ पर, आप चलो यहाँ पे लगा लिख दो, लिखना चाहो तो लिमिट n टेंड्स इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट n टेंड्स इन्फिनिटी। तो देखिए अगर 1/∞ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा, ये आपका 1/∞ 0 होता है और 1/0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो 1/∞ पुट करेंगे 0, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, देखिए यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से देखिए क्या बचा हमारे पास, ऊपर से बचेगा, यहाँ पर ऊपर 2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, इन 2 में 2 बचा हमारे पास,
यहाँ से 0 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 बचा हमारे पास, इंटू 1/x² बचा। 2 to 4 ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट बचा हमारे पास 1/x² बचा। रिजल्ट हमारे पास 1/x² आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसने कन्वर्जेंस, देखो टेस्ट द कन्वर्जेंस, अगर कन्वर्जेंस की बात कर रहा है सीरीज कन्वर्जेंस का, तो कन्वर्जेंस का तो एक ही आंसर है यहाँ पर। कन्वर्जेंस के लिए आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/x²। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या थी रेशियो टेस्ट की, आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको लिख देता हूँ दोबारा से। यहाँ पर L माना था मैंने, अगर L की वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और L इज लेस देन एंड इक्वल होगी तो क्या होगी हमारे पास, सीरीज डाइवर्जेंट होगी। ये चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ भाई, लेस देन एंड इक्वल। तो यहाँ पर तो भाई देखिए ग्रेटर की बात कर रहे हैं, ग्रेटर लेंगे ये, तो कंडीशन क्या जाएगी हमारे पास 1x²। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, x² 1 ले सकते हैं। तो ये कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन हो गई, कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर बाय द वे जो एकेडमिक जो एग्जाम देंगे वो उनको आंसर लिखना कैसे है, अगर उसने कन्वर्जेंस नहीं दे रखा है तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, चलिए हाँ मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, इसे हटा देता हूँ यहाँ से, इसे हटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, आंसर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर x ये आ रहा है, x² ऐसे आ रहा है, देखिए ये इस तरीके से यहाँ लिखेंगे x² लेस देन 1 तो सीरीज होगी हमारे पास कन्वर्जेंट इफ लगा दो आगे, फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट लिखेंगे x² इज ग्रेटर एंड इक्वल 1 देन सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। आपके आंसर लिखने का तरीका ये होना चाहिए, ये बिल्कुल प्रोसेसिंग बिल्कुल ये सही हो गया, यहाँ तक कंप्लीट। अब जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद डिस्कस करता हूँ। जल्दी साइड हो गया, जल्दी करो। चलिए नेक्स्ट जल्दी से, ये मैंने बिल्कुल इसे क्लीन कर देता हूँ। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या करेंगे, 37 तो 37 में देखो निकालो, इसका सबसे पहले हम an निकालना। an क्या निकलेगा, आप देखो फिर इसमें देखो फर्स्ट टर्म देखा करो हमेशा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो भाई सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे तो चलिए मैं उधर से स्टार्ट कर लूँ, उधर से स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा an क्या आ जाएगा, देखिए an आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, तो an आ जाएगा हमारे पास n² आ रहा है, n² आ रहा है, और 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर से 2 से किया तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास n+1 का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर। अब कहें सर ये कैसे निकालें, हमें कैसे मालूम चलेगा an कैसे निकालें, इसमें तो स्क्वायर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो ना, स्क्वायर को रिमूव कर दो, 2 3 4 5 ये निकाल लो, बाद में इसमें स्क्वायर लगा देना, क्या दिक्कत है। तो कैसे निकाल लो। से मैथमेटिक्शियन जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होते हैं वो तो बड़े बहुत ही स्मार्ट होते हैं यार, हर तरीके से क्वेश्चन को पकड़ लेते, खींच लेते हैं, टाँग पकड़ के पकड़ के मारते हैं क्वेश्चन को, कैसी भी आ जाए घुमा करके। तो पकड़ के मारना सीखना है आपको ढंग से, ठीक है, तभी मार पाओगे आप। अब ये नहीं क्या दूध पी के एक्सरसाइज कर रहे हैं तब क्वेश्चन को मार पाएँ, नहीं, ये मैथमेटिक्स का दूध कुछ अलग ही होता है। इस तरीके से कैलकुलेशन मजबूत करो, फॉर्मूले याद होने चाहिए और प्रैक्टिस करते रहो, बस बन गया पहलवान। वाली जैसी क्वेश्चन आए पटक के मारो, इसे खींचिए, दबा के मारो, जा कहाँ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, देखो ये चीज़ क्लियर हो गया हमारे पास, ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अब देखो इसमें रिपीट नहीं हो रहा, भाई, इसलिए रिपीट नहीं किया। इस वाली क्वेश्चन रिपीट हो रही थी, टर्म्स रिपीट हो रहे थे, इसमें नहीं किया हमने। तो चलिए जल्दी से अब मैं इसे करता हूँ। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भाई बेटा देखो फैक्टोरियल 1 2 3 4 आ रहा है, फैक्टोरियल n आ जाएगा। मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ और ये हो जाएगा हमारे पास, क्या निकालेंगे, an+1। तो क्या आएगा, n² मीन्स क्या आ जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या करना होता है इसमें मैं आपको बताया था। अब देखो इसे देख करके न तो आपको लग रहा है कोची टेस्ट लगेगा, नहीं पी सीरीज नज़र नहीं आ रही है, तो एक ही बच्चा हमारे पास रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, an से an+1 निकालना होता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर n जब n+1 पुट किया ये आ गया, और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 हो जाएगा।
ये हो जाएगा। और ये अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए यहाँ से स्टार्ट कर दें, यही ले लो चलो। अब क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग बाई या बाई रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट। लेकिन मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यहीं पे कैंसिल कर दूंगा भाई, कुछ हो रहे होंगे तो अब कैंसिल कैसे हो होंगे, n+1 का होल स्क्वायर तो आ रहा है भाई। तो देखिए अगर ये वाला स्टेप ऊपर जाएगा इसके साथ, और ये वाला नीचे आएगा इसके साथ आएगा, तो n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल ये बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा n² और इंटू फैक्टोरियल n+1 आ जाएगा। देखिए आ गया नहीं, आ गया, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखिए ये ऊपर पहुंच गया, और ये फैक्टोरियल n नीचे आएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, और n+2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, n+2 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे सॉल्व करेंगे n² यहाँ से, और फैक्टोरियल n+1 का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उस जैसे फैक्टोरियल 8 खोलना है तो 8 × 7 × 6 × 5। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं करेंगे, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो वहीं पर रोक देंगे भाई, आगे मत जा। जैसे फैक्टोरियल n+1 है तो यहाँ पर लेंगे n+1 लेंगे, यहाँ पर n+1, अब आगे रोक देंगे फैक्टोरियल n, क्योंकि नीचे पता है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से n कॉमन लिया भाई, तो n कॉमन लेगा तो स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगेगा, तो 1+2/n आएगा, ऊपर स्क्वायर लगेगा, नीचे फैक्टोरियल n आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, n² से n² कैंसिल हो गया। हाँ अब देखो, अब लिमिट ले लेते हैं। अगर आप लिमिट लेते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1, और यहाँ पर लिमिट लेंगे आप, लिमिट लेंगे क्या है, n+1 है हमारे पास, और ये है 1+2/n का होल स्क्वायर। देखिए और जब n की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला तो 1 बचेगा, नीचे 1, लेकिन ऊपर पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बचेगा भाई, इन्फिनिटी बचेगा। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में तो भाई ये तो रेशियो टेस्ट है, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 1 से बहुत बड़ा आ गया, सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, सोचना ही नहीं है, कन्वर्जेंट होगी सीरीज। क्लियर हो गया। जल्दी से आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना है करना करो जल्दी से। 37 हो गया, जल्दी करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ओहो मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 38 में देखो क्या करना है। 38 में जल्दी से देखेंगे क्या करना है। 38 में क्या करना है, तो सबसे पहले वही निकालेंगे, हम an निकालेंगे। तो an क्या आएगा, an क्या आएगा 38 में। 38 में an देखो भाई क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दे रखा है, तो इसमें an क्या बन जाएगा, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ से आप एक काम कर लीजिए, ये यहाँ पर इस तरीके ये नहीं है, उल्टा हो गया है। ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 आएगा। यहाँ पर 2 की पावर 3 आएगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये चेक कर लेंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 आएगा, ये 3 की पावर 2 बन गया। इससे कोई सीरीज नहीं बनेगी। तो अब देखो an टर्म कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो अब बहुत सिंपल लग रहा है मुझे तो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 38 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38। तो an क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर 2 की पावर n आ जाएगा, और यहाँ पर 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसका मतलब n स्क्वायर की बात कर रहा है, +1 बात कर रहा है, ये आ गया। तो भाई और कुछ नहीं लग रहा है इसमें, वही लगेगा, केवल क्या लगा दें, n+1 निकालेंगे तो 2 की पावर n+1 हो जाएगी हमारे पास, और यहाँ पर क्या आ जाएगी n+1 का होल स्क्वायर +1। अब y रेशियो टेस्ट लिखेंगे यहाँ पर, y रेशियो टेस्ट लिखेंगे।
तो यहाँ पर आ जाएगा ए एन और ए एन प्लस 1 आ जाएगा, ए एन प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या करें यहाँ पर देखिए, तो अब डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ये वाला स्टेप फोर्थ वाले ऊपर पहुँचेगा, ये नीचे आएगा, तो 2 की पावर n इंटू, और ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर, चलो इसे यहाँ पे लिख लो, n स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ पर आएगा, और नीचे यहाँ पर 2 की पावर n प्लस 1 इस तरीके से आएगा। देखो देखो क्या यही आ रहा है आपको, यही आ रहा है। देखिए 2 की पावर n से तो मुझे लग रहा है ये n कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये भी तो बहुत सिंपल हो गया भाई, अब तो बहुत सिंपल हो गया। नीचे से बच्चा 1/2 बच्चा है वहाँ पर, और यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो हमने क्या किया, n प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास। ओके, ये बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। भाई कॉमन लेने मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है, n स्क्वायर कॉमन लिया, n स्क्वायर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से फिर कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे, n स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, और नीचे क्या है हमारे पास n स्क्वायर और 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया भाई, और 1 प्लस n स्क्वायर। देखिए अब n की वैल्यू यहाँ पर लेंगे, लिमिट टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लिख दो बस यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 बचेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी यहाँ वहाँ से ऊपर 1 बचेगा, मतलब ये भी 1 हो जाएगा, 1/2 बचेगा, और 1/2 क्या हो गया, ये तो भाई लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 में सीरीज क्या बताई थी, आपको पता होना चाहिए, डाइवर्जेंट बताई थी मैंने, ग्रेटर पर कन्वर्जेंट, और लेस देन एंड इक्वल पर क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, ये कंडीशन बताई थी। चलिए जल्दी से आप नोट कीजिए क्वेश्चन को, जो भी नोट करना है स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 38 और 39 देखें। 39 पे क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल यही बनना है बिल्कुल। इसका an निकाल देता हूँ, an तो भाई ये हो जाएगा इसका, यहाँ पर देखिए an तो 5 की पावर n आ जाएगा, 5 की पावर 1 2 3, तो 5 की पावर n, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 की पावर n आ जाएगा, और प्लस 5 ये बनना है। तो आप बिल्कुल करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्राई करेंगे, बिल्कुल ट्राई करना है। अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में है ही आपके पास, आप मैसेज कीजिए जो भी परेशानी आ रही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाइए। इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें तो क्या हो रहा है, इस सीरीज को ऐसे ले सकते हैं 1 8 कैसे आएगा, 2 की पावर q से आएगा, 1 का q 2 का q 3, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का q और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी 3 का q हो जाएगा, 2 3, यहाँ 4 का q होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 4 आएगी, यहाँ पर 5 का q, और यहाँ पर 3 की पावर 5। इस तरीके से ये सीरीज ऐसे दे रखी है, लेकिन इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब an निकाल देता हूँ, an क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब n की पावर q, और नीचे से क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, देखो यहाँ से यहाँ मान लो 1 मान लो, तो 3 की पावर n, तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ तक कोई इसमें कोई परेशानी आएगी, मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी। बताइए, तो आप कर सकते हैं, जल्दी से बताइए उसे। चलिए ये क्वेश्चन कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने भी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट जो कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो लाने से पहले,
तो मैं बिल्कुल से सॉल्व कर लूँगा, मैं कर दूँगा आपके पास, कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन नंबर जो भी हो, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन नंबर डाल देना। हमारे पास पीपीटी है, फिर देख लेंगे आगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, और अब देखते हैं आगे क्या होता है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है। इसे कैसे करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे 41। इसमें भी आपको क्या निकालना है, एन टर्म निकालना है भाई। एन टर्म कैसे निकालेंगे, क्या बनेगा एन टर्म्स का, देखिए यहाँ पर एन टर्म क्या बनेगा। तो मुझे तो भाई देखो 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इसका एन टर्म तो बन गया, एन स्क्वायर बनना है। यहाँ पर एन स्क्वायर आएगा, लेकिन वही फैक्टोरियल 0 से स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फैक्टोरियल एन माइनस 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो फैक्टोरियल एन, लेकिन और पीछे गया है तो एक स्टेप कम कर दिया हमने, ये लिखे, ये आएगा इसका। तो मुझे लग रहा है इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्या, बोलो भाई जल्दी से, क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या इसमें, कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा जल्दी से। तो मुझे तो भाई सिंपल सा दिखाई दे रहा है, शायद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 42 पर पहुंचता हूं, क्वेश्चन नंबर 42 करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यूपी पीसीएस आए हुए हैं 2006 में, 9 आए हुए क्वेश्चन है, अच्छी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ये तो क्लियर हो जाएगा, इसी तरह आप कर लेंगे, मुझे लग रहा है, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग कर लेंगे। 42 में पहुँचता हूँ। तो 42 क्या दे रखा है, 1 + x x² x³ तो सबसे पहले में क्या करना है, सीरीज के अंदर एन टर्म निकालना है। एन टर्म निकल जाएगा तो बस क्वेश्चन एन टर्म निकालो, चुटकी बजाओ और सॉल्व। तो कैसे करेंगे, देखिए एन टर्म आने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा, अरे भाई ये अगर यहाँ पर x की देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, x⁻0 होगा नहीं होगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर इस तरीके से होनी चाहिए, x की पावर होनी चाहिए n-1 और यहाँ पर फैक्टोरियल n-1 होनी चाहिए, ये आना चाहिए। देखिए जल्दी बताओ, ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपके पास। इस सीरीज से ये बनेगा x⁻n-1 और फैक्टोरियल n-1 इस तरीके से। देखिए एक चीज़ में एक स्टेप भी और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। वैसे सीरीज में आ रहा है काउंट, अगर आपको 1 कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, 1 कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, तो सिंपल एक सेंटेंस लिखेंगे, एक सेंटेंस लिख दीजिए यहाँ पर, इसी से सॉल्व कर सकते हैं आप, इसी कर लीजिए। लेकिन आपको n-1 के चक्कर में क्यों पड़े, तो मत पढ़ो। चलिए हम ऐसे कर देते हैं सॉल्व। तो an हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 42 है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आती है निकल के। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर n-1 और नीचे फैक्टोरियल n-1 रेशियो टेस्ट लगेगा। कौन सा टेस्ट लगेगा भाई इसमें, जल्दी बताइए कौन सा टेस्ट लगने वाला है। साफ नज़र आ रहा है, रेशियो टेस्ट लगेगा, कोच रूट टेस्ट लगेगा नहीं, पी सीरीज टेस्ट लगेगा नहीं, कोच इसमें लगेगा ओनली रेशियो टेस्ट। तो an है तो क्या निकालना पड़ेगा, an+1 निकालना पड़ेगा। तो an+1 निकालेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका n+1 करेंगे तो x की पावर n, और यहाँ पे करेंगे तो फैक्टोरियल n आ जाएगा। अब लिखना चाहो तो लिख दीजिए यहाँ पर y, चलो y रेशियो टेस्ट क्या होता है, an+1। तो देखो ये वाला स्टेप ऊपर जाएगा भाई, ये भाई साहब नीचे आ जाएंगे इसके साथ में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल n ऊपर, फिर x की पावर n-1 और यहाँ से फैक्टोरियल n-1 और ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर n। तो देखिए सिंपल सी बात है, x की पावर n से n कैंसिल हो जाएगा,
आगे सॉल्व करेंगे जी, तो यहाँ पे n और फैक्टोरियल n-1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर क्या बचेगा, x की पावर -1 बचेगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल n-1 x की पावर -1 बचा है, उसे नीचे लेके आ गए 1/x, तो ये इससे कैंसिल हो गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। क्या बचा है हमारे पास, n/x बचा है। क्या बचा है हमारे पास, n/x बचा है भाई, यहाँ पर n/x बचा है। जब इसकी लिमिट लेंगे तो ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो टेकिंग लिमिट लेने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट ग्रेटर देन 1 सीरीज कन्वर्जेंट। इस तरीके से तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, x चला गया इसमें से। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया आपके पास, देखिए क्लियर हो गया ना। हाँ, मैं दूसरा स्टेप जो बताने वाला था वो क्या कर सकते हैं, अब वो देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे एक स्टेप लिखेंगे, लीविंग द फर्स्ट टर्म, लीविंग द फर्स्ट टर्म, अगर 1 को लीव कर दें, यहाँ से इसको रिमूव कर दें, अगर इसको रिमूव कर देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, इसको रिमूव कर दिया, ये सीरीज बची। तो ये तो सिंपल सी बात है। और ये n आपको क्या मिल जाएगा हमारे पास, x की पावर n मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा फैक्टोरियल n। इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप चलो ऐसे ट्राई करना घर से, ऐसे ऐसे क्या आंसर वही आ रहा है या कुछ डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल कर लीजिए, जो भी अच्छा लगे। अगर आप यहाँ पर n-1 में प्रॉब्लम है तो वह 1 को ज़्यादातर हम क्या करते हैं, लीव कर देते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, बात एक ही है, आंसर वही निकल के आता है, दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है जल्दी करो, जल्दी करो जो भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर ये, अरे यार ये तो मुझे सिंपल से लग रहे हैं भाई। an ये दे रखा है, an दे रखा है, ऐसे कोई मतलब नहीं है, ये तो भाई साहब वैसी है, आंखें दिखा रहे हैं बस बैठे बैठे, सीसीटीवी कैमरे की तरह बस देखता रहेगा, कहेगा कुछ नहीं। तो ये कुछ नहीं कह रहा है, ये सीरीज है, उसने दे रखा है। ओके, ये n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सीरीज मिल जाएगी, लेकिन उसने आपको an निकाल के दे दिया है। बहुत अच्छा काम किया है इसने, तो इसने बहुत अच्छा काम कर दिया है, लेकिन आप अच्छा काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये चीज़। चलिए मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ उसमें से, मैं सपोज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर कर देता हूँ आपके पास 44 कर दूँ, 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, अभी क्वेश्चन तो बहुत है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कर देता हूँ। तो ये तो कर लेंगे आप। चलिए थोड़ी स्टार्टिंग कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 43 की स्टार्टिंग क्या आ जाएगी हमारे पास, an तो ये दे रखा है भाई। ओ ये तो यार बहुत सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल है, ये दूसरे तरीके से कर देता हूँ। देखिए इस वाले क्वेश्चन को, और देखो यहाँ से और तरीके से हो सकता था ये, अगर आपको याद है तो x की पावर n, नहीं चलो ऐसे ठीक है, छोड़िए क्वेश्चन हो गया, अब दिमाग नहीं लगाना, छोड़ो, दो तरीके से हो चुका है। अब इसे देखिए n की पावर n दे रखा है, तो कुछ नज़र आ रहा है आपको भाई, इसका मतलब ये भी तो हो गया, वैसे इसमें देखिए दोनों टेस्ट अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन भाई इसका जो राइट जाता है तो वो मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको याद है तो। कुछ याद आ रहे हैं पुराने पल, कुछ भूला कुछ याद किया, तो कुछ भूल गए कुछ याद किया, तो भूलो मत, इसे याद कर लो भाई, पुरानी बिसरेगी। तो ये आप क्या करना है, an की पावर 1/n आए तो क्या आएगा, कोची आ जाएगा, कोची टेस्ट। तो ये मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर कोची टेस्ट अप्लाई कर दो यार। चलो कोची टेस्ट कर लेते हैं, इसे यूज करके दिखा देता हूँ कोची टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास an की पावर 1/n देंगे तो 1/n आ जाएगा। यहाँ पर लिया हमने बाई कोची रूट टेस्ट, क्या होता है हमारे पास, लिमिट
एन टेंस इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/n। जब वैल्यू पुट करेंगे 1/n, जीरो क्या है लेस देन 1, इसमें उल्टा होता है भाई। रेशियो टेस्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, डाइवर्जेंट, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कन्वर्जेंट। क्या होगा यहाँ पर कन्वर्जेंट, इसका आंसर क्या आ जाएगा कन्वर्जेंट, इसका आंसर कन्वर्जेंट आ जाएगा। ओके चलिए जल्दी करो इसे, जो भी लेना है। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 को देखो जल्दी से। चलिए देखिए 44 देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44। तो ये आपका यहाँ पर ए एन दे रखा है, ए एन दिया हुआ भाई यहाँ पर, तो ए एन दे रखा है n टू की पावर n। अगर यहाँ पर हम लगा देते हैं तो चलो यहाँ पर देखो कोची रूट टेस्ट तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा रेशियो टेस्ट लगना है। an+1 क्या हो जाएगा हमारे पास n+1। अब मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर y रेशियो टेस्ट, चलिए सेट से लिखने की कोशिश करता हूँ। y रेशियो टेस्ट ये हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसे नहीं आएगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा। चलिए तो ये ऊपर जाएगा, ये महोदय जी ऊपर आएंगे, ये महारानी जी नीचे आएंगी। महोदय जी ऊपर और महारानी जी को नीचे लेके आओ, महारानी जी को नीचे लेकर आ गई 2 की पावर n, और 2 की पावर n से n कैंसिल हो गया, ऊपर से तो n है ये हमारे पास, ऊपर 2 बचेगा, नीचे n कॉमन ले लिया, 1+1/n कैंसिल हो गया। टेकिंग लिमिट, भैया टेकिंग लिमिट कर लो, यहाँ पर टेकिंग लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n टेस्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो भाई 1 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, 2 > 1 सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। जल्दी करो क्वेश्चन 44। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45, अभी क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कैसे करेंगे। सॉरी, देखिए 45 में ये दे रखा है, तो इसका ए एन क्या हो जाएगा हमारे पास 1/, इसे ऐसे लिख लेंगे log n कि पूरी की पावर है ना 1/n, तो इसे ऐसे लिख लें तो क्या दिक्कत है, फिर क्या परेशानी है। तो जब पूरी पावर तो समझ में आ गया, कोची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या होता है ए एन, लिमिट लिख दो, चलो लिमिट लगा दो साथ में, ये बुरा मानेगा। तो लिमिट लगा दो यहाँ पर, लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, तो ये तो n चली जाएगी भाई, ये बचेगी केवल हमारे पास, ये बचेगा क्वेश्चन के अंदर। लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी क्या बचने वाला है 1/log n बचेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो log इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी हो गया, log इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 आ गया। क्या निकला हमारे पास रिजल्ट 0। और 0 पे क्या रहेगा हमारे पास बताइए, 0 पे क्या रहने वाला है, 0 क्या है हमारे पास, 0 < 1 है, 0 < 1 है, क्या आ जाएगी हमारे पास। तो अब देखिए सबसे पहले मैं डिसाइड करने से पहले टेस्ट जरूर देख लेना है, कौन सा टेस्ट है भाई, कोची रूट टेस्ट है, ये उल्टा है, कोची उल्टा है, कोची और जीपी दोनों उल्टे हैं किसके, बाकी सब टेस्ट के। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा कन्वर्जेंट आ जाएगा भाई, कन्वर्जेंट आ जाएगा। ठीक है जल्दी करो,
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। अभी 10 क्वेश्चन और हैं भाई, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं। टाइम ज़्यादा होती है, जल्दी करो। क्या हो रहा है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या करेंगे? 46 में क्या आ रहा है? कुछ नज़र आ रहा है 46 में? देखो, इसकी पावर n, तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाएगा हमारे पास an दे रखा है भाई यहाँ पर 1 + 1/n की पावर n, x की पावर n। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? an की पावर 1/n करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी, ये हट जाएगी। क्या बचेगा? 1 + 1/n इंटू x बचेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर अब मजा आएगा। देखिए यहाँ पर भाई, तो लिखेंगे y कोची रूट टेस्ट, जो मैं आपको बताने वाला था अब वो समय आ चुका है। देखिए, जो मैं आपको बताने वाला था वो समय आ गया। अब यहाँ पर कोची महाराज फेल होने वाले हैं। तो आप कैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? वहाँ पर जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में डिस्कस किया हुआ, तो मैंने लिखा था कोची रूट टेस्ट फेल। आगे कुछ डिस्कस ही नहीं किया था कि उसके बाद कौन सा यूज करेंगे। तो मैंने कहा ना, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब वही कंडीशन आने वाली है, वही समय आ गया। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप क्या लेते हैं, लिमिट, चलो पूरा लिख दो यहाँ पर भाई, पूरा लिख दो, नहीं तो चंपक जी कमेंट करेंगे सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। से पूरा लिख देता हूँ तो चंपक जी कमेंट नहीं कर पाएंगे फिर। तो लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 + 1/n इंटू x। जब n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, n लिखा हुआ भैया, चलो दुआ लिख देता हूँ। कुछ बोलते हैं सर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती। कुछ बच्चों को बड़े कमेंट अच्छे आते हैं, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आता है। अरे यार साथ में बोल, अगर चलो मैं मानता हूँ भाई की समझ में नहीं आ रही राइटिंग, वैसे इतनी बेकार भी नहीं है जो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब मैथ पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ाने वाला और मैथ पढ़ने वाले, तो ये राइटिंग कैसी है वो सब जब एक दूसरे समझ लेते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कमेंट में, सर आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही है, सर हमें फेल करवाओगे क्या? अरे भाई नहीं करवाएंगे, आपको फेल करवाने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, सही है। तो अब देखिए ये चीज़ दे रखा है यहाँ पर। तो अगर जैसे हम n की वैल्यू यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो ये तो भाई क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, केवल x बचेगा, x। अब यहाँ पर कोची रूट टेस्ट फेल होने वाला है। आंसर कैसे लिखेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट इफ x इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड इफ x इज लेस देन 1, थर्ड इफ x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तो हो जाएगा डाइवर्जेंट, उल्टा होता है भाई। कोची ध्यान रखना, कोची याद रखना, ये कन्वर्जेंट। और यहाँ पर टेस्ट फेल हो गया, ठीक है। तो आपको ढंग से याद रखना है कि कौन सी कोची और जीपी में उल्टा होता है, बाकी सब सीधा होता है। हमने काफ़ी सिंपल कर दिया है। तो अब क्या करेंगे? अब आगे कैसे करेंगे? देखिए अब मैंने क्या किया, पुट किया यहाँ पर। देखिए मैं आगे करता हूँ, मैंने पुट x की जो 1 पे फेल हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 पुट कर दिया मैंने, 1। तो 1 पुट कर दिया, तो भाई an क्या बचेगा हमारे पास? an तो ये बचा, तो भाई an बचेगा हमारे पास 1 + 1/n की पावर n, ये बचा 1 + 1/n की पावर n बचा। यहाँ तक देखो ये चीज़ क्लियर हो रहा है, यहाँ तक देखो ये चीज़ क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर आप यहाँ पर क्या करें, डायरेक्ट लिमिट ले देते हैं। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिमिट लो, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा हो, सर क्या दोबारा कोची रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं? भाई 1 पे तो कोची रूट टेस्ट फेल ही हो गया ना। अब आप कहें सर यहाँ पर पावर n आ रहा है, फिर लगा दो। भाई आप लगा देंगे तो 1 ही तो आएगा, फिर भी 1 आएगा कि यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 1 बचेगा। तो 1 पे क्या डिसाइड करेंगे? तो कोची रूट टेस्ट फेल हो चुका है, अब दोबारा नहीं लगेगा।
कोई टेस्ट फेल हो गया है और वहाँ पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, अब वो अप्लाई नहीं होगा, तो डायरेक्ट कंपेरिजन टेस्ट पीछे लौटेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास an हो गया, और यहाँ पर देखिए ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी। इसको चलो यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, जगह की शॉर्टेज, पीछे से लिखना पड़ेगा। तो हमने टेकिंग लिमिट लिया यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारे पास लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी ए एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन एन की पावर एन। ये बताया था। इसकी वैल्यू क्या बताई थी मुझे भाई, जल्दी से बाद में बताऊँगा। आप बताइए क्या रिजल्ट बताया था, ये मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। रिजल्ट बताइए, रिजल्ट क्या आएगा इसका, बोलो भाई रिजल्ट क्या आएगा। बोलो इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट मैंने आपको ई बताया था। ई क्या है, इज नॉट इक्वल 0। एक रिजल्ट मैंने स्टार्टिंग बताया था, अगर आप इसे थोड़ा सा याद करें तो अच्छा है। तो यहाँ पर सीरीज डाइवर्जेंट होगी, पहले लिख देता हूँ मैं, चलो इसे डिस्कस कर लूँगा क्यों है डाइवर्जेंट है। मैंने आपके साथ ये रिजल्ट डिस्कस कर चुका हूँ। अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर लिखेंगे यहाँ पर, तो इस टाइप से लिखेंगे आंसर। देखिए यहाँ पर तो डाइवर्जेंट दो डाइवर्जेंट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ x इज ग्रेटर एंड इक्वल 1, तो सीरीज डाइवर्जेंट फर्स्ट डाल के, और सेकंड इफ़ x यहाँ पर 1 तो कन्वर्जेंट। इस टाइप से लिखेंगे। जल्दी आप लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह, फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ये डाइवर्जेंट हमने क्यों लिखा है। जल्दी कीजिए आप फटाफट। अब देखिए मैं इसे डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने शुरुआत में आपको बताया था, कोई यहाँ पर इस तरीके से एक सीरीज दे रखी है, इस तरीके से दे रखा है एन, इस तरीके से डिफाइन किया था। अगर आपको याद है तो याद कर लीजिए लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी ए एन इज नॉट इक्वल 0 और लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी ए एन इजकल टू 0। तब मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा था, आपको याद है तो एन इजकल टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ए एन क्या होगा हमारे पास, ऑलवेज डाइवर्जेंट होगा, ऑलवेज डाइवर्जेंट इस कंडीशन में। तो अभी जो हमने रिजल्ट ये लगाया ना, रिजल्ट एन, तो ये क्या नॉट इक्वल 0 नहीं आया, इसलिए क्या होगा, ये इस कंडीशन में इज ऑलवेज डाइवर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू, कोई वैल्यू उसके लिए सबके लिए क्या होगा डाइवर्जेंट रहेगा। यहाँ पर डिस्कस क्लियर हो गया। ये रिजल्ट मैं आपको लिखा चुका हूँ, पीछे बता चुका हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ें, चलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ये हो गया, चलिए मैं आगे देख लेता हूँ। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में, क्वेश्चन नंबर 47। टाइम जाने होने वाला है ज़्यादा जल्दी से। तो 47 का देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 3। ओहो ये यहाँ पर सीरीज देखो 1 2 3 4, तो समझ में आ गया, लेकिन ये स्क्वायर कैसे समझ आ रहा है। तो यहाँ पर ए एन क्या बनेगा, 47 का ए एन। क्वेश्चन नंबर 47 का ए एन देखो क्या बनेगा, जल्दी से निकाल के देखो। जल्दी बताइए, मैं 1-2 सेकंड वेट करता हूँ आपका। तो यहाँ पर देखिए मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से ब्रैकेट में था हमारे पास, और ये भी ब्रैकेट में होगा, ये ब्रैकेट में होगा। अगर यहाँ का ए एन निकालें तो शायद ये आना चाहिए, मुझे लग रहा है n+1, और यहाँ पर n+2, n+2 की पावर, कुछ मिस्टेक है क्या भाई, पावर n
और x की पावर n 1 2, यहाँ पर 3 आना चाहिए, 3 आएगा यहाँ पर। 0 1 2 3 इस तरीके से आएगा। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है। इस तरीके से आपका n+1 की ये आ जाएगा आपके पास an, ये आ जाएगा। देखिए, तो इसमें कौन सा लगेगा, इसमें कौन सा लगेगा, अभी मालूम चलेगा। अभी बताया आपको an की पावर 1/n, ये वाला लगेगा। तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्या बचेगा n+1 अपॉन n+2 x बचेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे y कोची रूट टेस्ट, y कोची रूट टेस्ट, कोची रूट टेस्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपके पास लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी an की पावर 1/n। तो ये तो मैं हटा दिया यहाँ पर। अब देखिए n यहाँ से कॉमन ले लो, n कॉमन ले लो यहाँ पर, और यहाँ भी लिमिट लगा दो आप। n कॉमन ले लेंगे तो देखो ये तो पूरा लेने में 1 हो जाएगा, x बचेगा केवल। यहाँ पर क्या बचेगा, चलो लिख देते हैं एक बार, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ उसे, 1/n और 1/2/n इंटू x आएगा x। तो वही केस बनेंगे यहाँ पर, इफ़ x ग्रेटर देन 1, इफ़ x लेस देन 1, इफ़ x इज इक्वल टू 1, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। इस पर क्या होगा, इस पर डाइवर्जेंट होगा। क्यों होगा इस पर, क्यों भाई कोची रूट टेस्ट है। इस पर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और इस पर टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। भाई x की वैल्यू 1 पुट किया आपने, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करो। कहाँ पुट करना है x की वैल्यू 1, तो यहाँ से अब बचेगा आपके पास, तो an बचा n+1 की पावर n, पूरी की पावर है तो पूरी पावर ले दो ना, क्या परेशानी है भाई, पूरी पावर ले दो। तो ये बचेगा हमारे पास n+1 अपॉन n+2 की पावर n बचेगा यहाँ से। अब क्या लिमिट लेना है, अभी चलो बाद में ले देंगे, एक स्टेप आगे बढ़ा लो, एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ। n मैंने अंदर से कॉमन ले लिया, तो 1+1/n बचेगा। नीचे से n कॉमन लिया तो 1/, तो यहाँ से देखिए ये क्या बचेगा, 1/2/n बचेगा, और ये पावर आपके पास n। तो ये से कैंसिल हो जाएगी, रिजल्ट क्या बचेगा, देखिए 1 प्लस अलग कर दो इसे की पावर n, और नीचे 1+2 की पावर n। अब लेंगे टेकिंग लिमिट, अगर लिमिट लगा देते हैं यहाँ पर, लिमिट लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1+1/n की पावर n और 1+2/n की पावर n। तो रिजल्ट याद रखिए, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, e हो जाएगा। इसका रिजल्ट हो जाएगा, ये 2 आ रहा है तो e², मतलब 1/e बचा, नॉट इक्वल टू 0। तो भाई an कौन, वही वाला टेस्ट कंडीशन आ गई ना आ गई। तो इसलिए सीरीज क्या होगी यहाँ पर, सीरीज ऑलवेज डाइवर्जेंट होगी, ऑलवेज डाइवर्जेंट। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ लिख देता हूँ, आंसर देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर क्या आ जाएगा, इसका डाइवर्जेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे इफ x ग्रेटर एन इक्वल डाइवर्जेंट, इफ x लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट। इस तरीके से लिखेंगे, जल्दी नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, वीडियो कुछ लेंथी होती आ रही है। ये क्वेश्चन में 47 था और 48 देखते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। तो 48 में देखिए यहाँ पर an दे रखा है, an, तो यहाँ पर an दिया हुआ है और पावर 1/n करेंगे तो ये हट जाएगा भाई। क्या बचेगा हमारे पास, 1/log n बचेगा। log n लिमिट ले देंगे, लिमिट ले देंगे तो log इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, 0 लेस देन 1, सीरीज क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। मैं शॉर्ट टर्म कर दिया है। और 49 में अगर आप देखें तो वही चीज़ कंडीशन बननी है, नहीं बननी है हमारे पास, an x/2 की पावर n, और इसकी पावर अगर 1/n कर दें तो इसकी 1/n हो जाएगी और ये हट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास,
x/2 बचेगा। अब वही कंडीशन में जाएंगे, दो कंडीशन आएंगे नहीं आएंगे यहाँ पर। आंसर क्या आएगा यहाँ पर, x/2 इज ग्रेटर देन 1। चलिए आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिखेंगे इफ़ x इज ग्रेटर देन 2 1 कॉमा लाकर x, इस तरीके से आ जाएगी। सीरीज क्या आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, डाइवर्जेंट आएगी। सेकंड कंडीशन इफ़ x लेस देन 1 और यहाँ पर x इस तरीके से 2 आ जाएगी, तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। इफ़ x/2 इजिकल टू 1, मतलब x बराबर 2 पर फेल हो जाएगा टेस्ट। फिर अब पुट करेंगे x बराबर 2, x बराबर 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर, x बराबर 2 पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, 2 यहाँ से पुट करेंगे, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो भाई an क्या आएगा हमारे पास, x पर 2 पुट करेंगे, 2 की पावर n, 1 आ गया। 1 नॉट इक्वल टू 0, लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगी डाइवर्जेंट। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिख दीजिए आंसर, अब ये आ जाएगा स्टेप, ये लिख देंगे, ठीक है, ये दोबारा रिपीट लिख देना, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखो भाई, चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है an दिया हुआ है, तो an की पावर 1/n करेंगे तो क्या बचेगा, nx बचेगा, nx, और लिमिट लेंगे तो ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा, लिमिट लेने पर कोई मतलब ही नहीं है। ग्रेटर देन 1, ये तो 1 से ग्रेटर है तो क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी, डाइवर्जेंट। बिल्कुल खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 50 तो बिल्कुल लुल्लू क्वेश्चन निकला। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके पास 51 50 ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और है। वीडियो लंबी हो चुकी है भाई, वीडियो लंबी हो रही है, अब जल्दी से करना है मुझे, फास्ट करना है। देखिए इसकी पावर n तो बेटा डायरेक्ट लगा दो, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ तो n से n हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा n माइनस लॉग n पावर 1/n लगाने के बाद, और 2n बचेगा। और यहाँ पर आप अलग अलग कर सकते हो उसे, n/2n कर दिया माइनस log n/2n कर दिया। या नहीं ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो। ऊपर से n कॉमन ले लो, n कॉमन लिया, 1 माइनस log n/n, और नीचे 2n है तो n से n कैंसिल हो गया, ये बच्चा हमारे पास 1 माइनस log n/n, और ये 2 बचा। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, अब क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 51 क्या करते हैं अब क्या करेंगे यहाँ पर। वैसे एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी log n/n है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, पार्ट में वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। अगर हम इस तरीके से लिख दें यहाँ पर ना, इस तरीके से लिख दें यहाँ पर, जैसे ये लिखा मैंने यहाँ पर, ये लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा। 1/2 लेस देन 1 क्या है यहाँ पर, कन्वर्जेंट हो जाएगा। हम n की वैल्यू एक पार्ट में ही पुट कर सकते हैं, जरूर नहीं एक साथ पूरे पुट करें, एक पार्ट में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकाल लिया हमने, ठीक है। आगे देखिए जल्दी से, मैं इसे रिमूव करता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट लेकर ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 52 पे बात करने वाला हूँ। 52 भी मुझे ऐसी नज़र आ रहा है कुछ, तो यहाँ पर an निकालेंगे तो an का आ जाएगा यहाँ पर, चलिए यहीं से आ जाएगा 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या होगा, an निकालेंगे, पावर 1/n कर दो भाई, करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 1 + 1/n की पावर -n बचेगा। इसको अगर हम लिमिट लगाएं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट लगाने पर तो यहाँ पर
लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी, और यहाँ पर देखिए इस तरीके ऐसे ले सकते हैं इसे हम 1 + 1/n की पावर n की पावर -1, और ये क्या हो जाएगा, ये तो e हो गई, और e की पावर -1 1/e, और इसका मतलब <1 आ गया, <1, और <1 पर सीरीज हो जाती है हमारे पास कन्वर्जेंट। कौन सा रूट टेस्ट अप्लाई किया था, कोची रूट टेस्ट। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब 52 हो गया, 53 54 3 क्वेश्चन और बचे, इनको भी सिलटा देते हैं। 53 इसमें क्या, इसमें करेंगे तो इसमें वही कर लो, इसमें an निकालेंगे। an क्या है हमारे पास, an की पावर 1/n किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो यहाँ पर करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, चलिए मैं कर देता हूँ इसे 1 + 1/रूट में n माइनस n की पावर 3/2 की पावर 1/n आनी चाहिए n। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1/√n √n। तो देखिए ये, अब देखो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा तो -n की पावर 3/2, नीचे क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। तो अब क्या करें, इसे ऊपर ले जाइए, इसे ऊपर ले गए तो ऊपर ले जाएंगे तो 1 + 1/√n, ऊपर ले जाएंगे तो ये n की पावर 3/2 -1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 1 + 1/√n। 3/2 से 1 माइनस किया तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1/2 बचेगा, 1/2। अब देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 1/√n बचा, यहाँ पर -1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिखा हमने कि पावर -1। देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जान लीजिए यहाँ पर n टेस्ट इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, जो n यहाँ पर है वो n यहाँ पर होना चाहिए, n भी तो बचेगा, गलत हो गया, n भी तो बचेगा, n की पावर बचेगी, सॉरी गलत हो गया, n की पावर 1/2, n की पावर 1/2, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे n की पावर 1/2, यहाँ पर n की पावर 1/2, और लास्ट में बाहर निकालेंगे -1, तो माइनस आ ही लगा हुआ है। तो देखिए ये वैल्यू मिलनी चाहिए, मिल रही है ना, ये मिल रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर -1 1/v ग्रेटर 1, यहाँ पे <1, और सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, कोची रूट टेस्ट है भाई, कोची रूट टेस्ट, तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। देखिए जल्दी करो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 54 55 को करने वाला हूँ जल्दी से, इसी भी सिलटाओ जल्दी से, इसी भी सिलटा देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, an निकालेंगे, an की पावर 1/n निकाला मैंने यहाँ से, तो ये बचेगा हमारे पास 1 + nx की यहाँ पर /n बचेगा। तो मैंने क्या किया, n कॉमन ले लिया भाई, n कॉमन ले लिया, तो x + 1/n की पावर n कैंसिल ले लिया, और लिमिट लगा दी, मैंने क्या किया, लिमिट लगाने पर लिमिट लगाऊंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, x ही वही कंडीशन हो जाएंगे हमारे पास, इफ़ x ग्रेटर देन 1, इफ़ x लेस देन 1, और यहाँ पर x = 1 फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और यहाँ पर थर्ड कंडीशन। इस पर टेस्ट किया जाएगा, फेल्ड हो जाएगा भाई, इस पर डाइवर्जेंट, इस पर कन्वर्जेंट, ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू 1 पुट किया हमने, x की वैल्यू 1 पुट क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, यही कर दो, x की वैल्यू 1 पुट किया, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ करेंगे पुट x = 1, कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करेंगे, इस वाले स्टेप में धारा को यहाँ पुट करेंगे जो क्वेश्चन दे रखा था। तो 1 + n क्या बचेगा हमारे पास, n बचेगा 1 + n की पावर n अपॉन क्या बचेगा, n की पावर n, ये बच्चा। तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं, पूरे को लिख देंगे, सिंगल सेपरेट डिवाइड कर दिया, लिमिट लगा दी भाई, लिमिट लगा दी, मालूम चलेगा क्या आ गया। तो लिमिट लेने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर लिमिट लगा देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास e ≠ 0, सीरीज कैसे होगी, डाइवर्जेंट होगी, अभी बताई थी मैंने, अभी बताई थी। तो यहाँ पर
ये आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये दोबारा ये लिख देंगे आंसर। क्वेश्चन 54 हो चुका है। क्वेश्चन 54, क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं जल्दी से। ये दे रखा है, ये भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कुछ। तो ए एन की पावर 1/n करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, n/n+1 की पावर n बचेगा। और देखिए यहाँ से अगर इसे रिवर्स कर दें भाई, तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, ये n+1 की पावर n की पावर -1 की पावर n ही हो जाएगा। और सेपरेट डिवाइड कर दें इसे n/n ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1+1/n। इस n को अंदर ले लिया, -1 को बाहर निकाल लिया और टेकिंग लिमिट, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर भी लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n की पावर 1/n। तो ये तो e हो गया भाई, e की पावर -1 क्या आ गया, e की पावर -1 1/v लेस देन 1 कोची रूट टेस्ट है, इसलिए सीरीज क्या आ जाएगी हमारे पास, कन्वर्जेंट हो जाएगी, इसलिए सीरीज क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट। तो ये आपके इतने क्वेश्चन लेके आया था मैं, मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी यहाँ पर। तो लास्ट में थोड़ा सा जल्दी करने पड़ा है मुझे, और मुझे लग रहा है आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा था इसलिए मैंने जल्दी कर दिया है, नो डाउट। तो भाई चलिए, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो बिल्कुल कर दीजिए यार, बिंदास कर दीजिए, क्या परेशानी है। जब हम आपको फेल होने से रोक रहे हैं, आपको एक सक्सेस होने के वाले रास्ते पे कर रहे हैं, तो आप हमारी सफलता को मत रोकिए। जब हम आपको सफल बनाना चाहते हैं तो आप हमें सफल होने में, सफलता दिलाने में पूरी हेल्प करें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, घबराना नहीं है बिल्कुल। मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में आपका टीचर कभी ज़िंदगी में नहीं करा पाएगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए वीडियो शेयर और लाइक करते रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।